यूजुअली टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। इसमें ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें बच्चे को सीजर, डेलीरियम मतलब कि उसका कॉन्शसनेस अल्टर हो गया हो, शरीर पूरा स्किन ड्राई हो गया हो, रेड हो गया हो, हॉट हो गया हो, यूरिन आउटपुट नील हो गया हो। हीट स्ट्रोक सीवियर मोस्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में पेशेंट का जान जा सकता है। 50 to 55% पेशेंट की डेथ हो जाती है। खतरनाक समय तब आता है जब बहुत देर तक पेशाब नहीं हो, बच्चा या मरीज सुस्त होने लगे, उसको मिर्गी का दौरा आने लगे। नमस्कार, मैं रमेश झा, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हम जानेंगे कि बढ़ती गर्मियों में अपने बच्चों का ख्याल कैसे करें। आज हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण केशव जी हैं और उनसे जानते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे ख्याल रखें गर्मी के दिनों में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे। जहां तक आज का विषय है कि बढ़ती गर्मी के कारण छोटे बच्चों में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और जो आजकल ये लू का समस्या चल रहा है ये पूरे बिहार राज्य में, तो उसके चलते क्या क्या बच्चों में होने वाली परेशानी आ सकती है, उसके बारे में एक जागरूकता का प्रोग्राम है ये। तो मैं जहां बताना चाहूँगा कि जो बढ़ती गर्मी है तो उसका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है, बूढ़ों पर भी पड़ता है। और उसका कारण है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बड़े आदमी के तरह जो हीट मैनेजमेंट बॉडी में कैसे किया जाता है उसका बड़े आदमी की अपेक्षा में डेवलप नहीं होना। छोटे बच्चे का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है और जो बॉडी मास इंडेक्स होता है उसके रिस्पेक्ट में उसमें हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। स्वेटिंग का मैकेनिज्म, जो पसीना चलता है हमारे शरीर में, वो पसीना चलने का मैकेनिज्म छोटे बच्चों में उतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है। उसके चलते जो गर्मी के चलते जो प्यास लगती है वो छोटे बच्चों में जो थर्स्ट का मैकेनिज्म है वो उतना अच्छा से डेवलप नहीं होता है। और एक चीज़ है कि छोटे बच्चों में जो पसीना आने का जो एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो जिसके चलते छोटे बच्चे गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और लू लगना तो एक सबसे सीवियर मोस्ट कंडीशन है जिसको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक बोलते हैं। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं जो कि एक्सपोजर टू हीट या टेम्परेचर से हो सकती है। जैसे सबसे सामान्य भाषा में कहें तो एक बोलते हैं हीट स्ट्रेस, जो कि माइल्ड फॉर्म होता है हीट एक्सपोजर का। दूसरा होता है हीट एब्जॉर्प्शन और सबसे सीवियर मोस्ट फॉर्म होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रेस में साधारण टेम्परेचर से जो 100 अप टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पसीना चलना, थकान का अनुभव होना, पेशाब का कम होना, ये सारी चीज़ें आपको हीट स्ट्रेस में होती है। इसके लिए पानी पीना है, ORS का घोल लेना है, कूल इन्वायरमेंट में रहना है और डायरेक्ट एक्सपोजर से बचिएगा तो ये पेशेंट या जो बेबी है वो इम्प्रूव कर जाता है। इससे थोड़ा सीवियर ऊपर चलते हैं तो उसको बोलते हैं हीट एग्जॉशन मतलब शरीर में पूरी तरह से फटीग हो गई। टेम्परेचर 100 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जब बॉडी का हो जाए, वातावरण का हो जाए, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा थकान होती है। अगेन यूरिन आउटपुट कम होता है, पल्स बहुत ज़्यादा, धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा शरीर पूरा लाल हो जाता है, तो ये हीट एग्जॉशन बोलते हैं। और जो थर्ड कंडीशन है उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक। टेम्परेचर जब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। सीवियर मोस्ट कंडीशन है। स्ट्रोक मतलब कुछ ऐसा चीज़ की जो कि हमारा दिमाग को प्रभावित करे, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है।
दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसको जो इफेक्ट करे हीट के चलते उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। यूजुअली टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। इसमें ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें बच्चे को सीजर, डेलीरियम मतलब कि उसका कॉन्शसनेस अल्टर हो गया हो, शरीर पूरा स्किन ड्राई हो गया हो, रेड हो गया हो, हॉट हो गया हो, यूरिन आउटपुट नील हो गया हो, मिर्गी का दौरा आ सकता है जिसको सीजर बोलते हैं या कन्वल्सन बोलते हैं, ये हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और इसमें मोर्टेलिटी रेट अराउंड 50 to 55% है। तो ये 3 ग्रेडिंग है सन एक्सपोजर का या हीट एक्सपोजर का। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हीट क्रैम्प हुआ या हीट सिनकोप हुआ या फिर हीट इडिमा होता है। हीट क्रैम्प में होता है कि जैसे प्लेयर्स में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, शरीर से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके चलते मसल्स जो होते हैं वो थक जाता है, आदमी को चलने में दिक्कत होती है, मसल स्पाज्म हो जाता है, प्लेयर्स में ज़्यादा होता है, इस तरह का चीज़, इसको बोलते हैं हीट क्रैम्प। अगेन इसमें लिक्विड डाइट अच्छे से लेना है, रेस्ट करना है, बॉडी को कूल करना है, ये इम्प्रूव कर जाता है। हीट सिनकोप है कि एक्सेस स्वेटिंग के चलते जो हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जो हमारे शरीर के प्रेशर को मेंटेन करता है वो कम हो जाता है। तो जैसे सामान्य लोगों की भाषा में बोलते हैं कि आँख के आगे अंधेरा छा गया, तो ये हीट सिनकोप ही है। सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाने के चलते कभी कभी पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में, मतलब सीधा होकर लेटना चाहिए, लिक्विड डाइट अच्छा से लेना चाहिए, ORS का घोल लेना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरत पड़े तो IV फ्लूइड ले सकते हैं, ये भी इम्प्रूव कर जाता है। हीट इडिमा में सडन एक्सपोजर टू हीट अगर होता है तो बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होता है, तो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लिम्ब है, हाथ है, पैर है, फेस है, ये सब में सूजन जैसा हो जाता है। और ये इसके लिए कोई अलग से उपाय नहीं करना है। जैसे जैसे बॉडी हीट से एक्सपोज होते रहेगा, एक्लेमेटाइज हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये सूजन ठीक हो जाता है। और रही बात हीट स्ट्रोक की, तो हीट स्ट्रोक सीवियर मोस्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में पेशेंट का जान जा सकता है, 50 to 55% पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसमें या तो जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जिनमें मोटापा है या जो अल्कोहलिक्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, बहुत लंबे समय से दवा खा रहे हैं, ये लोग हीट स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट बेहोश हो सकता है, उसको सीजर आ सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्मी के दिनों में हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें पता नहीं रहता है कि गर्मी के दिनों में जैसे लू हुआ, डायरिया हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुआ, वो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से करें अपना। देखिए, गांव में जानकारी का अभाव है, योग्य चिकित्सक का अभाव है, जिसके चलते बहुत साधारण सिम्टम्स जिसको रहता है और वो अज्ञानता के चलते वो विस्तार हो जाता है, सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके चलते ग्रामीण लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन उन सभी लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आपको डिहाइड्रेशन हो, लूज स्टूल हो, डायरिया हो, आपको हो या आपके बच्चे को हो, पहला चीज़ तो करिए कि बिना डॉक्टरी सलाह के भी आप ORS का घोल तो पी ही सकते हैं। ORS इस सदी का सबसे बड़ा अच्छा आविष्कार है, जिसने ना जाने कितने लोगों का डिहाइड्रेशन में जान बचाया है। और ORS का घोल ज़रूर पीजिए। और जो निकट में जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पे जाएं, वहाँ के चिकित्सक से मिलें, नर्सिंग स्टाफ से मिलें। और डायरिया के लिए सपोज दैट कि किसी को डायरिया हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सारे डायरिया बहुत खतरनाक ही होते हैं, सब में भर्ती की ही ज़रूरत पड़ती है। उसको भी हम लोग नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन के आधार पर उसका ग्रेडिंग कर सकते हैं।
अब जैसे किसी को नो डिहाइड्रेशन है, लूज स्टूल हो रहा है लेकिन पेशाब अच्छे से हो रहा है, उसको उसका यूरिन आउटपुट अच्छा है, खा पी सकता है, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन उसका होता नहीं है। उसके लिए आप ORS का घोल पीजिए और तब तक आप अपने आप को मॉनिटर करिए कि पेशाब समय पर होता रहे, भूख लगती रहे, उल्टी ना हो, तो ये घर पे मेंटेन हो जाएगा। अब इससे एक ऊपर है कि सम डिहाइड्रेशन, अब लग रहा है कि पेशाब थोड़ा कम हो रहा है, मुंह सूख रहा है, यानी कि म्यूकोसा ड्राई हो रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इस कंडीशन में अगर उल्टी वगैरह नहीं हो रहा है तो इसको भी हम लोग घर पर मैनेज कर सकते हैं, जो WHO का प्लान है, प्लान ABC के अनुसार। जो सीवियर डिहाइड्रेशन है, इस कंडीशन में हमारे शरीर का 15% तक वॉल्यूम का लॉस हो जाता है, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, पानी शरीर से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बच्चा सुस्त हो जाए या मरीज सुस्त हो जाएगा, पेशाब नहीं होगा, इसमें सीजर आ सकता है, लगातार उल्टी आ सकती है, अपच हो सकता है, तो ये सबसे सीरियस कंडीशन है। इस कंडीशन में तुरंत चिकित्सकीय सलाह की ज़रूरत है, भर्ती की ज़रूरत पड़ सकती है, IV फ्लूइड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस कंडीशन में तुरंत निकटस्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे विजिट करें। सरकार के तरफ से डिहाइड्रेशन के मैनेजमेंट के लिए दवाएं उपलब्ध रहती हैं, उसका सही समय पर उपयोग करिए। इसमें जो डेंजर साइन है, खतरनाक समय तब आता है जब बहुत देर तक पेशाब नहीं हो, बच्चा या मरीज सुस्त होने लगे, उसको मिर्गी का दौरा आने लगे, मुंह से कुछ नहीं ले सके, तो तुरंत उसको भर्ती करवाइए और सही समय पर इलाज करने के साथ साथ ये जो है सो सही हो जाता है। सारे जो डायरिया है उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए एंटीबायोटिक्स जब भी लें तो बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं लें। छोटे बच्चों में कभी कभी वायरल डायरिया होता है जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब इन्फेक्टिव डायरिया हो तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स लेने से, सही समय पर इलाज होने से मरीज स्वस्थ हो जाता है और घर पर वापस जा सकता है। जहाँ तक लू की बात है तो गांव के लोग के लिए एडिक्वेट स्पेस है, उनके पास तो गांव में बहुत ज़्यादा गाछ पेड़ ये सारे चीज़ होते हैं, लेकिन उसके बाद भी खेत में काम करने वाले लोग, उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि 10-11 बजे बाद से लेकर 3-4 बजे तक खेत में नहीं जाएं। और जैसे ही लू का सिम्टम्स लगे, जैसे लगे कि सनस्ट्रोक का फीचर है, हेडेक हो रहा हो, गिडनेस हो रहा हो, मतलब चक्कर आ रहा हो, डिजीनेस हो, उल्टी हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, पेशाब नहीं हो रहा हो, तो तुरंत चिकित्सक से जाके मिलें। अगर बुखार आ रहा हो तुरंत पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, ORS का घोल ले सकते हैं। उसके बाद अगर बुखार आ रहा हो तो सब पूरे शरीर को ठंडे पानी से पोंछिए, और इसके बाद भी अगर आपका सिम्टम्स नहीं इम्प्रूव हो रहा तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह जाके लीजिए। सारा जो हीट स्ट्रोक है वो तो खतरनाक होता है, लेकिन हीट के चलते जो, जैसे मैंने बताया पहले भी कि हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रेस, इसमें ज़्यादातर मरीज तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं, सारे लोगों को भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पर रहकर भी ये से मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन इस गर्मी के समय में धूप में निकलने से बचिए, छाता का उपयोग करिए, ORS का घोल लीजिए और उसके साथ साथ एडिक्वेट लिक्विड डाइट आपके शरीर के अनुसार और आपके काम के अनुसार आपको उतना पानी पीना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। खाने में डॉक्टर साहब क्या चीज़ का परहेज करना चाहिए गर्मियों के दिनों में? गर्मी के दिनों में ही नहीं, नॉर्मल समय में भी, साधारण समय में भी भोजन वही करना चाहिए जो सुपाच्य हो, और गर्मी में बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं लीजिए। जिस तरल पदार्थ जो है उसका सेवन ज़्यादा करिए। पतला भोजन जो घर में आपको, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, वो लीजिए। इससे आपके शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, आपका यूरिन आउटपुट अच्छा रहेगा। तो इन सब जो सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से रिलेटेड सिम्टम्स है उसके होने की संभावना काफ़ी कम होगी। तो आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितने बढ़िया से गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखने के लिए प्रमुख बातें बताई हैं। डॉक्टर साहब, आपको आंखें न्यूज़ 24 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सामान्य लोगों के बीच में ये जो आजकल
जो मौसम जनित बीमारी है उसकी जागरूकता होनी चाहिए और इसका एक पार्ट बन के मैं बहुत खुश हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता और सारी जनता स्वस्थ रहे, उनके बच्चे स्वस्थ रहे। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।